आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो में। जैसा कि आप हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि हमने अपने साथ एक डाइट एक्सपर्ट आरोही शाह जी को बुलाया था, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी हमें दिन भर कितना खाना है, कब कब खाना है और क्या क्या खाना है, क्योंकि उसी पे हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्वस्थ रहेगा। और आप तो जानते ही हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो हमारा इम्यूनिटी पावर कितना जरूरी है। तो आइए, आज हमारी डाइट एक्सपर्ट हमारे साथ है, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आरोही जी, आपका फिर से इस एपिसोड में जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। नमस्कार आरोही जी, पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि हेल्दी फूड क्या होता है और हमें किस तरह से फूड पैटर्न रखना चाहिए, लेकिन आप जैसे अल्कलाइन फूड की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि अरे शरीर में अम्लता बढ़ गई, पित्त बढ़ गया, या बहुत शरीर में डकारें आ रही है, या एसिडिक हो गया है, तो इनको बैलेंस करने के लिए अल्कलाइन फूड लगता है। पर हमको सही मायनों में अल्कलाइन फूड किसे कहते हैं, क्या क्या चीज अल्कलाइन फूड में आती है, इसकी सही जानकारी नहीं होती है। तो आज इस बारे में आप हमको अच्छी तरह से जानकारी दे दीजिए। और मैंने सुना है कि अभी ही हाल में आपने रोटरी क्लब की तरफ से बहुत बड़ा प्राइज जीता है फूड कंपटीशन में, और काफी सारे आप ब्लॉग्स भी लिखती हैं, ये मैं दर्शकों को बता दूं। और आप अपने इस ज्ञान का पूरा श्रेय अपने दोषी परिवार को और शाह परिवार को देना चाहती है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आइए, पहले कि हम बातचीत आपसे चालू करें अल्कलाइन फूड के बारे में, एक छोटी सी फिल्म मैं अल्कलाइन फूड के बारे में हमारे दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, तो आइए देखते हैं। थोड़ा अल्कलाइन वाटर जब हम बनाते हैं तो नींबू डालते हैं, बोलते हैं उसको, और उसमें ककड़ी भी डालते हैं, और रात भर बोलते पानी भी रख दीजिए। लेकिन ऐसा मैंने 4-6 बार किया तो मेरा गला पकड़ लेता है। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा होता होगा, ककड़ी की वजह से होता है क्या, कि मुझे गले में बहुत दिक्कत लगती है फिर। वैसे अल्कलाइन कोई भी चीज ना ज्यादातर आप रात भर मत रखो, सबसे पहली चीज। ओके। या बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंड, कभी कभी ककड़ी तुई होती है, वो जो थोड़ी सी बिटरनेस होती है, हल्की सी। हाँ जी। और जितने तो आपको क्या करना है, यही चीज सुबह उठ के एवरी डे इन द मॉर्निंग आप पूरे रात तक इतना पानी बना के रखो। कभी मैंने उसमें भी कम से कम आपके पास इतनी सारी वैरायटीज होती ये पानी बनाने के लिए। जैसे आपने ककड़ी वाला बनाया, कभी आप पुदीना के साथ बनाओ, कभी आप शिया सीड्स के साथ बनाओ हो, तो बेसिकली ये अल्कलाइन लेवल, कभी जीरे के साथ बनाओ। So this is some examples I can give. There are a lot of other things. तो वो every day in the morning बनाइए। ऐसो आप ऐसा मत सोचो कि मुझे मेरा गला पकड़ा, तो ये मे बी बिकॉज टू मच ऑफ टाइम इट वाज इन द वॉट, पूरी रात भर पड़ा रहा, तो वी डोंट वांट दैट। आप बनाओ सुबह और रात तक खत्म करो, वैसे आप पीते रहो। करेक्ट करेक्ट। पड़ा पड़ा भी कोई चीज बोलते हैं ना पूरी, जैसे हमारे नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि
कोई भी चीज बासी भी नहीं खाते जैन्स में, नहीं क्योंकि खाते, नहीं खाते। कोई चीज रात भर पड़ी रही तो आप नेक्स्ट डे पानी भी गाल के लेंगे। व्हाई? यस, एंड दिस तो यस। डायरेक्टली आप पूरी रात भर रखा और फिर आप पीने लगेंगे वही पानी। उससे हाँ अच्छा जी, आप फ्रेश चीज से शुरू करो, फ्रेश सुबह फ्रेश। फ्रेश। मगर अल्कलाइन वाटर इज वेरी वेरी गुड, इस गुड। बॉडी के लिए आपको डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है। हाँ जी। अब आप अल्कलाइन फूड की थोड़ी जानकारी दीजिए, जिसकी आप स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे दर्शकों के लिए ये थोड़ी नई चीज भी है। अभी तक इतना समझ नहीं आया हम लोगों के मन में कि अल्कलाइन क्या चीज होती है। ट्रू। सो एक्चुअली आपने जैसे बताया ये बहुत अल्कलाइन चीज, अल्कलाइन डाइट थोड़ा सा नया है इंडिया में। बेसिकली पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अभी हमेशा कोई भी डायटिशियन के पास हम जाते हैं तो जैसे आपको कैलोरी से रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इतनी कैलोरी देनी है मुझे तो, और इतना कट करना है। बट वो चीज नहीं देखते हैं कि कभी कभी ये आपके बॉडी में कैसे सूट होता है। सभी की एक बॉडी टाइप रहती है। जैसे आयुर्वेदा में पित्ता होते हैं, कप्पा होते हैं, अलग अलग टाइप के कप, पित्त एंड वायु। तो आपको वो भी देखना है आपकी बॉडी टाइप। अगर ज्यादा एसिडिक हो, पित्त हो, और मैं आपको बहुत सारी मिल्क के प्रोडक्ट्स दे दूं कि आप ये बस रात को पनीर खाते रहो, रात को ये, तो आपको सूट नहीं होगा, आपका वजन घटेगा। समझ गए आप? वजन घटेगा, ओके, फिर आपके ओके, हेल्थ शुरू होने लगेंगे। एक बार आप वो डाइट छोड़ेंगे और ओके। आपके, तो आपको ये हेल्दी पूरे लाइफ भर रहना है। आपका खाली हाँ, कॉन्सेंट्रेट वजन के ऊपर नहीं होना चाहिए। सो नहीं नाउ जाना है, हाँ। आई विल एक्सप्लेन दैट विद सम स्लाइड्स, ओके? आई विल जस्ट बेसिकली मैं थोड़ा सा अल्कलाइन डाइट सिस्टम स्लाइड से आपको सभी व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ व्हाट इट इज अबाउट। ओके, सो वी विल स्टार्ट हाँ विद द, जी। शेयर माय स्लाइड्स। यस, यस। अभी हम थोड़ी सी अल्कलाइन फूड के बारे में हमारे व्यूवर्स को जानकारी दे रहे हैं। तो आरोही जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अल्कलाइन फूड एक्चुअल में क्या होता है, इसके बारे में क्या चीजें जरा बताइए। So is this okay? Now see this alkaline diet. आप अगर ये स्लाइड में पढ़ेंगे, it is basically हाँ just a जी। lifestyle change, okay, in your daily diet routine. But there is no form of conventional dieting in this. आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा ओके। जाके वैसे ये डाइट और डाइट में क्या फर्क है, तो ये देखिए आप इससे हाँ आपको जी। समझ में आ जाएगा। There is no form of dieting and ओ- fasting. बट ये डाइट से हमें खाली आपका ये आपका जो पीएच बैलेंस होता है बॉडी में, हाँ वो जी। बैलेंस होता है अल्कलाइन डाइट खाने से। और ऑटोमेटिकली आपका जो इम्यूनिटी होती है वो अपने आप ही बूस्ट होती है। इम्यूनिटी अच्छी होगी अगर आप ये डाइट लेंगे। इम्यूनिटी अच्छी ओके। होने से हमें जल्दी से कोई बीमारी पकड़ती नहीं है। एंड आई एम ओके। अभी जो कोविड में पीपल जस्ट ट्राइंग कि मेरी इम्यूनिटी कैसे अच्छी हुई, बस वही आपका हाँ, टारगेट रहता है पूरे दिन। हाँ तो जी। व्हाई डोंट यू स्टार्ट? सभी दर्शकों को बोलूंगी कि अल्कलाइन डाइट करने से और आपकी इम्यूनिटी 100% इंप्रूव होने लगेगी। ओके, सो नाउ ओके। बहुत सिंपल है। जैसे आपने कोई भी शुगरी आइटम, बेकरी आइटम्स जो होती है, कभी हम खारी खा लेते हैं, पेस्ट्री खा लेते हैं, कभी बिस्किट्स ले लेते हैं, कभी कोई हाँ जी। मिठाई, तो चलो ठीक है, सब थोड़े सा स्वीट टूथ रहता है, हम खा लेते हैं। बट ये सब चीज बहुत कॉमन होती है हमारी डाइट में। जैसे हमने सुबह चाय के साथ थोड़ी सी वो बिस्किट्स ले ली, तो उसके बदले आप हमेशा कुछ भी, अगर आपको नट्स है, सीड्स है, फ्रूट्स है, वो सब आपको उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट हमेशा रखना चाहिए। जब भी आपको ये ओके। क्रेविंग है तो ये आप चीज खा लो। कहने का हाँ, मतलब है कि दो दो हाँ खजूर जी। के पीस ले लिए, कोई मिठाई हाँ, से बेटर आप खजूर खा लो वैसे। हम्म, देन हाँ जी। कम्स हाँ जी। मिल्क चीजेस हाईली एसिडिक, उसको आपको रिप्लेस करना है। आप टोफू, सोया, पल्सेस, दाल्स, उससे आपको रिप्लेस करना है, जिससे आपके प्रोटीन्स का ध्यान रख पाते हो आप। उसके बाद ओ- आता है स्पाइसी एंड ऑयली आइटम। उससे अच्छा आप रोस्टेड हेल्दी स्नैक्स खा लो। एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप घर पे भी बना सकते हो। आप कुछ नहीं तो खाखरे होते हैं, हम खाखरा बना के रख सकते हो मल्टीग्रेन। वो क्रंची होता है तो हमारा थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है। यू कैन ऑलवेज हैव लाइक, जैसे आप घर के पॉपकॉर्न खाओ,
और आप वो जो माइक्रोवेव के जो पॉपकॉर्न्स आते हैं फुल ऑफ बटर होते हैं, उससे अच्छा मैं ओके। बोलूंगी आप घर के पॉपकॉर्न लेस थोड़ा सा घी डाल के बना के रखो। आप कोई भी, जैसे हम कुरमुरा खाते हैं, उससे अच्छा आप कुरमुरा तो अच्छा ही रहता है, बट आप आई सीन पीपल बाहर से लाते हैं वो रेडी भेल के पैकेट्स विच हैज ओके। लॉट ऑफ सेम, और कुरमुरा कम रहती है, मगर तली हुई चीज सब नमकीन बहुत रहता है उसके अंदर। तो इट्स बेटर हाँ कि जी। आप पे ये सब रोस्ट करके बना सकते हो, पफ्स हम्म। बना सकते हो वैरायटी, जैसे मैंने जवार हाँ। के या वो पफ्स आते हैं, वो भी आप सेक के रख सकते हो घर पे, जो ओके। जिससे आपका रोस्टेड हेल्दी स्नैक्स रेडी रह जाता है। फिर कोई भी ओके। चीज, कॉन्डिमेंट्स यानी जो ग्रेवीज रहती है, ज्यादातर हम बहुत ग्रेवीज बेस्ड खाना खाते हैं। हम पंजाबी सब्जी बनाएंगे तो लॉट ऑफ उसमें ग्रेवी बनाते हैं। हाँ। हाँ जी। मैक्सिकन डिशेस बनाते हैं कोई भी तो सालसा होता है, या फिर कोई भी ऐसी एसिडिक चीज बहुत रहती है उसके अंदर। तो उससे अच्छा ओके। हम हमेशा वेजिटेबल जूसेस हैंड अब बनाने के लिए कुछ भी, कभी गाजर का ले लो, कभी पालक का पी लो, कभी आप थोड़ा सा जैसे ककड़ी का आप बना सकते हो, लॉट ऑफ ऑप्शंस है देयर। तो आप वेजिटेबल जूसेस एंड ये। फ्रूट से ज्यादा वेजिटेबल्स जूसेस अच्छे होते हैं। देन हाँ। कम्स व्हीट बेस्ड खाना, उससे अच्छा आप मल्टीग्रेन खा लो। तो ये अल्टरनेट डाइट का एक खाली एक बोले जिस्ट मैंने दिया है, इट इज टू मच इन वास्ट। ये हम हाँ। कस्टमाइज करते हैं, आपकी डाइट जैसे आपकी लाइफस्टाइल जैसी है, आपको क्या पसंद है, सभी लोग को अलग अलग चीज पसंद होती है, तो मैं उस हिसाब से मुझे पूरा फ्रेम करना होता है। बट इट इज जनरलाइज कि ऐसे आपको जनरल आइडिया आ जाएगी। देन करेक्ट। कम्स या देन कम्स बेसिकली आपको ये एक डाइट मैंने सैंपल डाइट बनाया है, तो जस्ट कि एक कैसे दिन कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे एंड करना है आपको। तो जैसे सुबह आप हर्बल हॉट वाटर जैसे मैंने बताया वो लो, उसके बाद आप फ्रूट्स खाओ। ब्रेकफास्ट आपका 1 घंटे के बाद होना चाहिए, फ्रूट्स के बाद आधा 1 घंटे के बाद। तो वो हाँ। आपको देखना है, जैसे आप चाय के लिए बहुत हैबिचुएटेड हो, आपको खाली हाँ। खाली चाय नहीं लेनी है सबसे पहली चीज, तो आपने पहले फ्रूट्स खा लिए उसके लिए। फिर आपको चाय जैसे बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप कितनी कड़क पीते हो, आपका वो कड़क चाय कम लेनी है एकदम, जैसे चाय की ओके। पत्ती चाहिए आपके चाय में। और आपको उसमें ज्यादातर जैसे हर्बल बनाना है, लेमन ग्रास, जिंजर, पुदीना डाल के। और मिल्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हल्का सा मिल्क होना चाहिए। अगर आपको चाय की आदत हो, अगर आप विदाउट मिल्क के काढ़ा जैसे पी सकते हो तो बेस्ट है। उसके ओके। बाद आपके ब्रेकफास्ट जो ओट्स बेस्ड वो सब होना चाहिए। देन कम्स द लंच। मैंने जैसे बताया आपको कि लंच थोड़ा सा इतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक चीज जैसे रोटी ली या राइस ली विथ वन वेजिटेबल, दाल पल्सेस के साथ कोई भी। उसके बाद आता है इवनिंग स्नैक्स, जो ड्राई फ्रूट सीड्स वो सब भी बहुत मैंने जैसे बताया वो लेना चाहिए 4-5, सो दैट आप डिनर खाते हो 6, 6:30, 7 तक, 7 बजे तक, उसके पहले हाँ जी। आपके नट 2 घंटे मिल जाते हैं, उसको अच्छी तरह 120 मिनट्स अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। सो आप दैट इज द ओके। बेस्ट टाइम। अच्छा। उसके साथ आप कुछ भी रोस्टेड स्नैक्स खा सकते हो। आपके यू हैव टू लिसन टू योर स्टमक, जरूरी नहीं है टाइम हो गए खा लेना है। उसके बाद डिनर आ जाता है। डिनर शुड बी रिच इन, अगेन आपको अगर ले सके तो थोड़ा सा आपको जो भी चीज आपको फैंसी भी खानी है, थोड़ा सूप या सैलेड साथ में ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा आपका पोर्शन साइज कट होगा। ओके। ओके। एंड देन ओके। कम्स बिफोर बेड अ ग्लास ऑफ, आप जो दूध लेने की हैबिट होती है उससे अच्छा आप पानी गरम गरम पीते रहो, रात को भी ओके। पियो, खाते वक्त हल्का सा नींबू डाल के। आप ओके। देखेंगे अपनी बॉडी फ्लश आउट कर लेगी सभी टॉक्सिसिटी को। ओके। ओके। देन ओके। कम्स वाओ हाउ दिस कॉमन, अपने जो अल्कलाइन डाइट कैसे अपने कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये सब हाँ बहुत जी। कॉमन, तो कॉमन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि हमें कार्डियोवास्कुलर डैमेज बहुत है, जैसे हम ओके। कोलेस्ट्रॉल आता है, कभी कभी हमारे बहुत फैट लेवल बढ़ जाती है, तो आप उसके लिए मेडिसिन शुरू कर लेंगे, डॉक्टर बताएंगे ठीक है आप पिल्स शुरू कर दो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए, बट नहीं। आई फील फर्स्ट यू हैव टू हैव अ लुक ऑफ, आप स्टार्ट विद अ गुड अल्कलाइन डाइट विच विल 100% गिव अ, थोड़े टाइम में आप देखेंगे, आप टाइम दो आपके बॉडी में, तुरंत हाँ। नहीं हो कोई भी चीज। देन कम्स ओके। वेट गेन, बहुत हेल्प करता है, आपका वेट लॉस धीमे धीमे ग्रेजुअली होने लगेगा।
बट यू वुड नॉट फाइंड अ मैजिक, एक महीने में मेरा 5-6 किलो उतार दिया। वो करेक्ट। गलत है, वो गलत चीज है। आप ग्रेजुअली, आपकी लाइफ पड़ी है, मगर आप हाँ। इतना मेंटेन कर पाएंगे, अगर आप ये हम्म। तरह से उतरेंगे तो आप मेंटेन भी रख पाएंगे। देन ओके। कम्स डाइट में तो 100%। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वाओ, अल्कलाइन डाइट लेने से आपका कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको जल्दी से नहीं होगा। नहीं हो। देन ओ, थायराइड में जैसे बताया हेल्प करता है। किडनी स्टोन्स, कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट होती है, इसलिए कैल्शियम किडनी स्टोन्स बनते हैं, तो वो ओके। हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी कोल्ड कफ 100%, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपको जल्दी से सर्दी कफ कुछ भी नहीं होगा। देन कम्स माउथ एंड स्टमक अल्सर्स, वो भी जैसे मैंने बताया, शरीर में हीट ज्यादा रहती है, अल्सर्स होने लगते हैं। हाँ अल्कलाइन जी। डाइट हीट कम करती है, पेट की गर्मी कम करती है। देन कम्स ओके। बैक्टीरिया एंड देन वायरल फंगल इन्फेक्शंस, वेरी वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन स्किन के रिलेटेड इश्यूज बहुत शुरू होते हैं। अगर आप ज्यादा एसिडिक डाइट, आपको एक्जिमा होता है, यू विल गेट स्किन रैशेस, आपकी हीट बढ़ ओके। जाती है तो स्किन में रिलेटेड इश्यूज। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना नोटिस, आपको इतनी यंग youthful skin होने लगेगी once you start having a alkaline diet, you will find ओके। lot of difference। उसके बाद होता है हेयर फॉल। आप सही प्रोटीन खाएंगे और जितना एसिडिक कम खाना खाएंगे, आपके ग्रे हेयर जल्दी से, ग्रेइंग हेयर के ग्रेइंग नहीं होते, और हेयर फॉल भी जल्दी से नहीं होता है। उसके बाद ओके। आता है माइग्रेन, विच इज वेरी वेरी कॉमन अमॉन्ग पीपल, लाइक यू नो, मॉर्निंग उठते सिर, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी पित्त बढ़ती है, कितनी रिफ्लक्स होती है कि आपको थोड़ा सा हैवीनेस ऊपर तक लगता है, सिर भारी लगने ओके। लगता ओके। है। फिर क्रॉनिक फटिग होती है, जब बहुत, आप जो अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाट यू गेट आफ्टर फॉलोइंग दिस, आप इतने फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे कि आपको हाँ। थकान क्या होती है वो ही समझ में नहीं आएगी। देन उसके बाद ओके। ऑस्टियोपोरोसिस, एज आई एक्सप्लेन, कैल्शियम कैसे आपका डिप्लीट होता है ज्यादा हाँ जी। मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से। मगर हाँ जी। दही मैं कभी आपको ना नहीं बोला है, दही आपको लेना है, ठीक है, बिकॉज ओके। ओके। मेरे हिसाब से आपके बॉडी को प्रोबायोटिक भी चाहिए जो दही से मिलता है, ओके। इसीलिए। ओके। और उसके दही बाद खाना खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं? तो दही। दही तुरंत खाने के बाद ले सकते हैं हम। खाली जैसे हमने दाल या कोई पल्सेस खाए हैं तो हम थोड़ा सा 2-5 मिनट वेट करेंगे, साथ में नहीं लेंगे, हम पानी पी ओके। लेंगे। और हाँ। फिर आप एक वाटी दही खा लो, या यू हैव अ ग्लास ऑफ छाछ और अ रायता। और कभी कभी ओके। हम रायता बिफोर मील भी ले सकते हो, जैसे मैंने लंच खाना है 1 बजे, तो मैं साढ़े ओके। बारह 12:30 एक भर के रायता खा सकती हूँ, जिसमें लॉट ऑफ वेजिटेबल्स है, अपने आप ओ, ही मेरा कम हो जाएगा उसमें, इसलिए। अच्छा। और गुड गुड। आप, या, अब जब वाई एन अल्कलाइन डाइट, बेसिकली अवर ब्लड मस्ट बी मेंटेन्ड एट अ स्लाइटली अल्कलाइन पीएच बैलेंस। उसका एक बैलेंस ओके। रहता है हाँ 7.35 जी। का। तो अगर हम हाँ। लो फैट प्लांट फूड लेंगे, वी वर्क हाँ इन जी। हार्मनी विद दिस अल्कलाइन बैलेंस, हमारा बॉडी बैलेंस में रहता है। बट हाँ अब जी। हमारी स्टैंडर्ड वेस्टर्न डाइट है, जिसमें हम जैसे नॉनवेज खाना बहुत ही एसिडिक और हैवी, बोलते हैं ना, हाई फैट फूड में आता है। हाँ तो जी। वो हम हाँ जो जी। भी जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो नॉनवेज ईट करते हैं, उनकी, देखो, उनका बेसिकली इट्स अ, उनके कल्चर में कभी खराब नहीं है कि खाना ये हम लोग तो दोनों पॉइंट से देखते हैं, फ्रॉम हाँ जी। अल्कलाइन पॉइंट एंड फ्रॉम जैनिज्म ऑफ कोर्स, एंड फ्रॉम हाँ अ जी। हिंदुइज्म। हिंदूज हाँ जी। नहीं खा, बट उनके रिलीजन में ना नहीं बोलते, बट वो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो हाँ जी। बेसिकली वो कंसिडर, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप उसको पचा सकते हैं तो आप खाओ। पर जैसे ओके। मेरी हमेशा बॉडी में मेटाबॉलिज्म चेंज होने लगते हैं, जैसे एजिंग रहती है, तो काफी हाँ। सारे आप जब छोटे होते हैं तो वही चीज आपको सूट होती है, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चीज हमें सूट नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं, तो वो आपको समझना है बेसिकली। करेक्ट। तो वेस्टर्न डाइट ऑफ मीट, डेयरी, प्रोसेस्ड फूड इज एसिडिफाइंग, ये सब एसिडिफाइंग होते हैं एंड पुट्स अ हाँ जी। ह्यूज स्ट्रेन ऑन आवर सिस्टम। तो आप जो चीज की बात कर रहे थे, इट इज हाईली एसिडिक, बट मैंने, अगर मैं हाँ। बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे, मैं पूरी लाइफ थोड़ी मैं बंद करके रहूंगी, तो मुझे वो हाँ क्रेविंग जी। बढ़ती रहेगी। और फिर हाँ क्या जी। होगा,
आप बिंज ईटिंग करने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, पर आपकी बॉडी में से पूरा, वो बोलते हैं ना, जैसे लाइफ जीने की वो मजा नहीं आता है, यू आर नॉट हाँ जी, एंजॉयिंग। तो वो थोड़ा थोड़ा करेक्ट, आप खाओ करेक्ट, सही तरफ से। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैं वीक बहुत सारे कंजम्पशन से हम थोड़ा कम करेंगे आपकी, कम फिर कर वैसे सकते, आपको, आपका कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, बट अब मैं बंद करने के ऊपर कल से आपको ये नहीं खाना है, आप नहीं कर पाएंगे। आप समझ करेक्ट, रहे हैं? आपको करेक्ट, ग्रेजुअली कुछ छोड़नी है। देन पुट्स अ हाँ ह्यूज जी, सिस्टम, so forcing the body to basically alkaline buffer आपका न्यूट्रलाइज करता है, एक्सेस एसिड निकाल देता है ये। कोई भी हाँ जी, अल्कलाइन, हाँ जी, कोई भी अल्कलाइन फूड बफर करता है। सो दिस इज हाँ द जी, रूट ऑफ डीजनरेटिव डिजीज। ये देखिए, आपका डीजनरेटिव डिजीज जो होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि थायराइड, ये सब डीजनरेटिव डिजीज, ये उसका रूट ओके, कॉज है कोई भी इल हेल्थ हाँ के लिए। समझ हाँ गए जी, आप? हाँ And जी, हाँ body, of course, for a maintaining a slim body also, we must follow a diet made of freshly fresh fruits and vegetables. Perfect. So this is alkaline करेक्ट, diet. करेक्ट, करेक्ट, So yeah. So now I will come to my, one second. हाँ जी, Yeah. बहुत सुंदर आपने जानकारी दी अल्कलाइन फूड के बारे में। काफी सारी चीजें हमारे मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि ये पता नहीं अल्कलाइन है कि नहीं, ये पता नहीं खाऊं कि नहीं खाऊं। लेकिन आपने ये एक बात बहुत अच्छी बोली कि कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, किसी भी चीज को खाने से डरना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज को कितना खाऊं और कब खाऊं, इसका सही समय कौन सा होगा खाने का, और इसका राइट तरीका कौन सा होगा। जैसे आपने तुअर दाल के बारे में बोली, लेकिन तुअर दाल मैक्सिमम हम लोगों का फूड ही दाल ही तुअर दाल होती है। तो ये एक आपने अच्छी चीज बताई कि भाई तुअर दाल भी कितना हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो बहुत सुंदर आपने नई नई बातें बताई और बहुत सारी नई नई जानकारियां भी दी है। आगे बताइए आप। तो एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, जैसे ये सब चीज जैसे हम पढ़ते हैं, एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ, में सब पढ़ाया जाता है, बट जैसे हाँ, जैसे after so many years of practical application, जो मैं, you should actually love your kitchen. आपको एक आपका, you should have एक लगाव होने चाहिए आपके फूड के साथ, तो आप अपने आप नई नई चीज इन्वेंट करने लगेंगे। जैसे मुझे अभी तक इतने साल हो गए, आई लव टू कुक, दैट्स द रीजन मैं रेसिपी लिखती हूँ, क्योंकि मैं अगर कुक नहीं करूंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या डालना है इसके अंदर। जैसे मैं, करेक्ट, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको आप अगर आपकी टाइम लिमिट हो, आप महाराज को ही, क्योंकि महाराज रखिए, अपने आप फिक्स रेसिपी होती है उनकी, आप समझ हाँ रहे हो, जी, हाँ, वो ऐसे हाँ ही जी, बनाएंगे, आप कितना भी उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। पर जैसे हाँ आप, जी, वो मैं प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ कि खुद ही बनाना है। मेरा कहने का मतलब, लव योर किचन, दैट इज वेरी करेक्ट। इंपॉर्टेंट। जैसे नहीं, जैसे और मैं, ये थोड़ा हम प्रमोट करना भी चाहिए कि प्लीज अपना खाना अपनी देख रेख में या कम से कम अपने हाथों से बनाइए। नहीं तो अधिकांश जो हमारी न्यू जनरेशन है, मैं अपने हर एपिसोड में पता नहीं किस तरह से ये बोलने में आ जाता है कि आजकल की लड़कियां बोलती है आई लव ईटिंग बट आई या हेट कुकिंग। सो दिस परफेक्ट, इज वेरी बैड थिंग, बैड कॉन्सेप्शन। अगर आप महाराज भी रखे, मैं मानती हूँ आप बड़े काम करने के लिए हैं, शायद कुकिंग को आप छोटा काम समझती होंगी, लेकिन फिर भी साथ में रहिए, अपनी देख रेख में आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपको कितना घी अच्छा लगता है, आपको कितना तेल अच्छा लगता है, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, ये कुक नहीं जानता हमारा। वो तो तैयार होते होते 10 साल लगेंगे उसको, लेकिन तब तक वो छोड़ के भाग जाने वाला है। तो परफेक्ट। आप हमेशा रहिए वहां पर, और साथ में हेल्पिंग हैंड जरूर रखिए अगर आपको कुकिंग बोरिंग लगता है तो। लेकिन कुकिंग इज अ गुड थिंग, इट इज ऑल्सो शुड बी सीन पॉजिटिवली, आई परफेक्ट, या तो थिंक। आपका ही बढ़ाता है बेसिकली, जितना जितना आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके लाइफ में करेंगे, आप देखिए आप में इतना चेंज आने लगता है। सो इट्स नॉट कि करेक्ट, कुकिंग इज बोरिंग, कुकिंग यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। आप खुद ये उसमें आपके दिमाग चलाने को आप शुरू करेंगे,
कि मुझे हाँ ऐसे जी, करना, ये कैसे करना है। तो वही चीज मैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बस आप खुद ही हैंडल करो। नो, यू कैन ऑलवेज एक्चुअली टेक सम इंटरेस्ट। आपको ये फिजिकल बात नहीं कर रही हूँ, आप ये इंटरेस्ट लो थोड़ा सा, कहने का मतलब थोड़ा है। तो आप पूरी लाइफ भर आपको बहुत इजी लगेगा। यस यस। और आप एग्जैक्ट, एकदम डिपेंडेंट भी नहीं होते किसी के ऊपर। आपको ये भी परफेक्ट। रहता है कि कभी अगर कुक नहीं भी है एक दिन तो आप घबराते नहीं हैं, और आप बाहर से फूड ऑर्डर कर करके कोई गलत चीज फिर खाते भी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है। मैंने कई लेडीज ऐसी देखी, अरे बाप रे आप तो रोटियां बना लेती है अपने हाथ से, अरे आप कैसे बेल लेती है, गोल बेला जाती है। अरे कभी आप किचन में खड़े होके तो देखिए कि रोटी बनाना भी बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं जितनी हमारी सोच है। ट्रू तो ट्रू ये ट्रू, तो बहुत जरूरी है। राइट, परफेक्टली सेड, परफेक्ट। और एक और बहुत अच्छी बात है, कई बार हमको डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि जैसे अब मैं बहुत परेशान होती हूँ, हर हमेशा सोचती हूँ 5-7 किलो कम कर लूं, बहुत ट्राई करती हूँ, कई एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन उतना कम नहीं होता। ये अच्छा है कि मैं स्वस्थ बहुत हूँ, कभी जीवन में एक गोली भी नहीं खाई मैंने, ना कभी पेट दर्द की ना सिर दर्द की। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो मैं हमेशा डॉक्टर साहब को बोलती हूँ कि डॉक्टर साहब आप बोलते हो बाहर का मत खा मत खा। अरे भाई मैं नहीं खाती हूँ, डोसा खाती हूँ तो बाहर का फेंक देती हूँ, सिर्फ मसाले खाती हूँ। मैं जब समोसा खाती हूँ तो बाहर का निकाल के फेंक देती हूँ, मैं सिर्फ मसाले खाती हूँ फिर भी पतली नहीं होती। तो बोले बस यही रीजन है आपका। तो प्लीज जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको भी हमको थोड़ा पॉजिटिवली समझ करके लेना है। और सभी चीज अगर आप लिमिट में खाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या हाँ करते हैं कि अगर आपको पता है कि मुझे आज बाहर जाना है, बाहर का खाना खाना है, हाँ तो आप अपना हाँ पेट सबसे पहले थोड़ा सा घर का खाना, जो आपको पता है कि ये लेने से मेरा थोड़ा सा पेट भरा हुआ रहेगा, सो दैट आई डोंट रहे स्टार्व। जो करेक्ट हम, करेक्ट। तो बेसिकली आपको वो सब थोड़ी छोटी छोटी चीज कंसिडर करनी है, देन यू हाँ जी एंजॉय। आप बाहर सबके साथ हो और अगर आप बोलेंगे मैं ये नहीं खाती हूँ, इट लुक्स बैड, बोलते हैं करेक्ट आप तो बहुत ज्यादा सोच सोच करते हैं। नहीं, आपको नहीं सबके साथ सबकी तरह से रहना है, मगर यस आपको कंट्रोल आपके ऊपर है। उन्हें हाँ पता जी नहीं कि आपने 2 रोटी खाई कि 1 रोटी खाई। जस्ट करेक्ट गिविंग एग्जांपल कि आपने कोई यस स्टार्टर तला हुआ खाया, वो थोड़ी वॉच रखने वाले हैं कि आपने तला हुआ एक चीज या एक पिज्जा का एक बाइट ले लिया, कि आपने एक उनके साथ आप लो थोड़ा सा क्वांटिटी, हाँ बस यस क्वांटिटी। यस, that is most important, and you are enjoying everything. Food is also for enjoy, food is also for our stomach, but साथ साथ में उसको enjoy भी करिए आप। ये भी एक हमारा एक अच्छा जीवन का एक अच्छा हिस्सा है, फूड भी, ट्रू ट्रू है ना। ट्रू। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी फिल्म मैं आपकी दिखाने चाहती हूँ, जो आपने बहुत अच्छा कुकिंग की है, और अल्कलाइन फूड कैसे बनाना और उसकी रेसिपीज वगैरह है, मेरे ख्याल से उसका नाम आपने दिया है 7 स्टेप्स टू इम्यूनिटी। तो वो एक फिल्म भी मैं आपको दिखाना, मतलब हमारे दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, फिर हम थोड़ी सी चर्चा उस बारे में करेंगे। तो देखिए प्लीज। Hi guys, looking at the current scenario, we are going to talk about the immunity boosting foods which will help you for a stronger well-being. I have specially planned this in 7 simple steps. So step number 1 are the anti-inflammatory food, step number 2 are the antioxidants, step 3 are the detox water, step 4 are the nuts and the seeds, step 5 are the non-caffeinated herbal drink, step 6 are the proteins, and step 7 are the probiotics in your daily diet. So you just have to implement the 7 simple steps in your daily routine.
let's understand these steps in a detailed form. Let's start with step 1. These are the anti-inflammatory drink, which consists of this anti-inflammatory powder, which is specially homemade with about 8 to 10 ingredients in this, and it has haldi, which is curcumin, that's an anti-inflammatory property in haldi, the turmeric. Along with this, there is some soft powder and lot of jeera powder, some dry ginger powder, and lots more carry on. So this we are going to add a teaspoon of this powder in hot water. Add some 1 teaspoon of lemon in this, and just settle it for about 30 seconds. And your drink is ready. So this you can consume early in the morning, which will aid your digestion, and which is again alkaline in nature. So it's good for your digestion basically, and it would be helpful for your acidity and bloating problem too. Now comes the antioxidants. These are the vegetables and fruits which basically you have to consume in your daily diet regime. Then comes the detox water. The detox water is actually, you can just have a sip of this throughout your day. So at least prepare 1 liter of detox water and have it throughout the day. This can be prepared with like some mint leaves, some lemon, some cucumber. There are some chia seeds also. This detox water would help you for a better digestion, and it's alkaline in nature, so again it's very good for your gut health. Then comes the nuts and the seeds. The nuts and the seeds got good fats into it, so it is basically increases the HDL in your body. Yeah, then comes step number 5, which are the herbal teas like chamomile tea, green teas, any of the green tea which is non-caffeinated, which aids in your digestion and also increases the metabolism in your body. So you are supposed to have this 30 minutes after any of your meal. Then comes the healthy proteins like the soya beans. These are the beans, tofu. There's some of the lentils which you can consume throughout your day. Basically, and guys, something very interesting you should know is that your 70% of your immunity is controlled by your gut, and if your gut health is healthy and it is efficient enough, it basically helps to boost the immunity. So basically the immune system is made up of cells and the WBCs, and along with it some of the proteins. So if the protein in your body is good enough, it basically helps to build up the immune system, and so your immunity is going to be boosted. Then comes the step 7, and the last step, which is very, very important, are the probiotics in your diet. So one of the examples of probiotics is curd. It's very important to consume this in your daily diet regime. So friends, along with healthy diet, it is essential to inculcate exercise, good sleep, meditation, yoga, lowering stress, and include creative activities in your daily routine, and be happy. So guys, hope these 7 simple steps are going to be very easy for you to implement in your daily diet regime. We can just revise it very, very quickly. Like, let's start with an anti-inflammatory, antioxidant. Step 2, step 3 is the detox water, nuts and seeds. Then comes the herbal tea and some healthy proteins. And the lastly, very, very important, are the probiotics in your body. So basically the probiotics, the prebiotics, the anti-inflammatory good properties, the antioxidants, the detox water, the healthy proteins are essential, and which is very, very easy for you to basically implement in your daily diet routine. So yeah, eat smart and be healthy. Thank you everyone. Please, yeah. Hi.
तो ये फिल्म के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये आपने कैसे बनाई? क्या इंस्पिरेशन आपको मिला कि चलो एक ऐसा मैं छोटी सी चीज बनाती हूँ जो सब लोग देखें और उससे कुछ मोटिवेट हो? तो माय मेन मोटो यू कैन से कि इतना वीडियो देख के इतना सिंपल सा बनाया है कि ये 7 चीज आपको दिन भर इंक्लूड करेंगे तो आप हमेशा आपकी इम्यून सिस्टम हाई अच्छी रहेगी एंड यू विल नेवर फॉल इल। और अगर आपके कोई भी बीमारी आपके बॉडी में पकड़ लिया है देन दिस यू हैव टू फॉर्म अ हैबिट। आपको ये 7 चीज देख के देखना है, टिक मार्क करना है कि मैंने इतनी चीज आपके डेली डाइट में डाली है कि नहीं डाली है। हाँ जी। इतना आई वॉन्ट व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि कितना सिंपल है। अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है ना, कोई हमें अगर आप इस तरह से खाओ तो आपको जल्दी से कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आपको होगी, हाँ। पिल्स, आपको कैल्शियम की पिल्स लेनी ही नहीं पड़ेगी अगर इतना आप इंक्लूड करेंगे आपके बॉडी में। सो इट्स हाँ वेरी जी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ओके। करेक्ट फूड हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम अपने आप ही स्ट्रांग रहने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। समझ गए? और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहती है तो अब कोई बीमारी जल्दी से हमें छूती भी नहीं। राइट फूड तो इम्पोर्टेंट है, साथ में एक्सरसाइज करना, साथ में मैंने जैसे बताया कि योगा, मेडिटेशन, थोड़ा सा यस। एक्सरसाइज या और एक्सरसाइज स्लीप, ये पूरा बहुत सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है अलोंग है, टू बैलेंस करके चल। हाँ बैलेंस जी, हाँ करके। जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक छोटी सा मेरे मन में और है कि पानी के बारे में भी है। आजकल वो आरओ लगाते हैं, कुछ फिल्टर लगाते हैं, कोई बोलते हैं नल का पानी, कोई बोलते हैं आरओ में से सब मिनरल तो निकल गया, अब ये मशीन से क्या निकल रहा है, आप क्या पी रहे हो? तो एक्चुअल में क्या मिथ्स है, ये क्या चीज है, कौन सा पानी हमको फायदा करती है? कि घड़े का, कि ओरिजिनल, कि नल का, कि क्या? आई फील जो हमें बस खाली देखना है कि हमारा वाटर अच्छी तरह प्योरीफाई हो रहा है कि नहीं। सो यू हैव टू ओके। इन्वेस्ट जिसमें अच्छा प्योरिफिकेशन होए, बिकॉज वी डोंट ओके। नो कहाँ से आता है, कितनी इम्प्योरिटीज होती है। बट उसमें ओके। वो आयोनाइज्ड करना, वो जो बोलते हैं हाइड्रोजन आयोन्स डालना, वो सब इतना जरूरी नहीं। ओनली थिंग इज अभी तो अल्कलाइन वाटर प्योरीफायर भी आए हैं, मगर हाँ मैं जी, हाँ सोचती जी। हूँ कि वो मशीन्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। आई डोंट ओके। थिंक यू। और वो क्या होता है कि कभी मैंने घर पे मैं वही पानी पीऊंगी, बट जैसे मैं हाँ कोई जी, रिलेटिव के घर पे जाती हूँ या फिर हाँ मैं जी, बाहर और थोड़ा सा मुझे मेरे बॉडी को गलत पानी कोई मिल जाए तो हाँ मेरी जी। बॉडी रिएक्शन शुरू कर देती है। वो करती है। हमें करना है, हमें इतना स्ट्रांग रहना है कि सब कुछ, बट उसका इसीलिए आप घर पे उसको नेचुरली अल्कलाइन बनाओ। क्यों ओके। अल्कलाइन बनाना है? कि आपका पेट अच्छा रखना है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखनी है। बाकी बहुत। आप सब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो लाख के मशीन्स लेके। आई हाँ फील जी। दैट हाँ, जितना करेक्ट। हो, बोलते हैं ना नेचुरल चीज, सब नेचुरल चीज में आप बिलीव करो। जो हमें किचन रेमेडी इज द बेस्ट मेडिसिन। कोई करेक्ट। भी चीज करेक्ट। में खाने में भी हम ये जीरा बहुत पिच जैसा लग रहा है तो आप जीरे के पानी पी लो, तो उससे आपको अच्छा लगता है। आपका पेट ओके। में जब गैस बढ़ जाता है तो आप हींग ले लो, हींग और हींग ले जो लो। पेपर की जो पानी पी लेते हैं, हाँ, हाँ उससे हमें थोड़ी सी रिलीफ लगती है। बट जैसे आपको बहुत जलन हो तो भी आप काली मिरी नहीं ले सकते हो। नहीं लेना तो वो चाहिए, हाँ। थोड़ा देखना है, ठंडा भी करना है बॉडी को, गर्म भी रखना है, दोनों तरह से देखना है। तो ये सब बॉडी टाइप्स होती है अपनी अपनी। तो सब कुछ ऐसे जो मार्केट में करते हैं वो सब आप करने लगो। लिसन टू योर ओन बॉडी टाइप। सोचो कि मैं, करेक्ट। और अननेसेसरी सब कुछ आप खर्चा करके लेके आओ, एंड नो आई डोंट बिलीव इन दैट। एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन फ्रॉम योर किचन। करेक्ट। करेक्ट। बहुत अच्छी बात आपने बताई, आज बहुत सी उपयोगी बातें आपने बताई आरोही जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते यदि कोई संदेश हमारी यंग जनरेशन को आप देना चाहें कि एक छोटा सा सिंपल उनको मैसेज दें उनकी लाइफ के फायदे के लिए, तो आप क्या देना चाहेंगी?
So first of all, younger generation have to be very active, I feel. वो काफी सारे इतने गैजेट्स में पूरे दिन रहते हैं. No doubt their work is such कि आपको गैजेट्स बहुत यूज करने हैं, आप लैपटॉप और आपके कंटिन्यूस काम इसके ऊपर चलते हैं. बट टेक Correct. आउट दैट 1 hour. पहले हम इतना खेलते थे, used to play so much, like हम बिल्डिंग में नीचे Yes. फ्रेंड्स के थे, we used to. अब इनको क्या है, स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स में दे आर Correct. क्वाइट एक्टिव. बट जैसे वर्कलोड बढ़ जाता है, दे आर फर्स्ट थिंग इज कि वो लोग बाहर का खेलना बंद करके फिर दे आर नॉट एबल टू फिनिश देयर वर्क. तो वो Work. नहीं है. टेक आउट दैट 1 hour. अगर आपको बाहर जाने की टाइम नहीं हो, आप अपनी टेरेस पे थोड़ा सा जॉग करके आ जाओ. हाँ जी. कार्डियो जितना करेंगे आपकी, क्योंकि ये क्या होता है कि खाना बहुत गलत हो जाता है इनका. हो. जैसे बोलते हैं कि when you are busy with work they start hogging, कुछ भी Yeah. गलत चीज खाने लगते हैं. तो वो खाने हम लगते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप घर पे ऐसी हैंडी रखो चीज. जैसे मैंने सब रोस्टेड स्नैक्स मेरे डब्बे उससे भरने चाहिए. So हाँ don't जी. हाँ. basically get all this fancy thing from outside. बाहर के सब हम चिप्स के पैकेट्स लेके आते हैं, वो सब अगर आप उनके सामने रखेंगे वो ही खाने वाले हैं वो. वही तो खाएंगे. Yes. पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, मदर की स्पेशली, टू आप वो न्यूट्रिशन बार्स रख सकते हो, जो आप चॉकलेट्स जैसे टॉफ, हाँ डार्क चॉकलेट्स अच्छी रहती है, बट वो जो मन हुआ और मफिन खा लिया, डोनट्स खा हाँ. लिए, उससे हाँ अच्छा जी. आप हमेशा एक हेल्दी जो चॉकलेट के बार्स जो विथ लॉट ऑफ ओट्स एंड सीरियल्स आते हैं, जो हाँ न्यूट्रिशन जी. बार्स होते हैं, ग्रेन्युला बार्स होते हैं, आप वो हैंडी रखो उसको. वो अगर आप खाएंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप अपने बिजी शेड्यूल को भी आप ज्यादा सभी मेंटेन तरह कर से. पाएंगे. थोड़ा करेक्ट. सा करेक्ट. आप आई एक्सरसाइज करो. पूरे दिन हम लैपटॉप से होते हैं, आई की हाँ. एक्सरसाइज करनी बहुत, क्योंकि ज्यादातर आई हैव नोटिस दे किड्स गेट स्पेक्स एट अ वेरी अर्ली एज. तो ये करेक्ट. स्पेक्स कारण ये है क्योंकि उनकी पूरे करेक्ट. दिन फोकस एक ही चीज में रहता है. तो आप हाँ. अच्छा सा डाइट करो, बाहर की एक्सरसाइज करो, और आप थोड़ी सी हल्की सी ऐसे मेंटल काम रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप करेक्ट. 1 घंटा आप खुद को जो पसंद है वो उसके लिए निकालो. पूरे दिन वर्क वर्क करके अगर आपकी पसंद है कि मुझे आधा घंटा आई जस्ट वांट टू सिट एंड एक्चुअली टॉक टू माय फ्रेंड्स के साथ कुछ खेलना है, बात सब करूं, खेलूं, एग्जाम्पल सिंगिंग जो करूं, चलो डांसिंग कर लूं. यस. डू दैट यस. व्हाट यू टेक आउट दैट यस. टाइम. तो वो कॉम्बिनेशन इतना आपको हेल्दी बनाएगा एंड आपका ग्रोथ बहुत अच्छी तरह अफेक्ट करेगा. तो यू फाइंड यस. लॉट ऑफ गुड डिफरेंस ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑल्सो. यस. क्योंकि जितने यस. हम काम पेशेंस रहते हैं उतने हम अच्छी तरह अपना प्रेजेंट कर पाते हैं. जो बिकॉज कर एवरी पाए. दिस जनरेशन इज सो वेरी इंटेलिजेंट देन व्हाट वी वर. या. तो यस. इंटेलिजेंट बहुत रहते हैं बट सही तरह से यूज नहीं करते हैं अपनी जो हाँ. इंटेलिजेंस, अपनी पावर रहती है वो. करेक्ट. करेक्ट है. बहुत सुंदर मैसेज, बहुत अच्छी बात आपने कही है. कोई भी चीज की जब बार बार पुनरावृत्ति बोलते हैं, रिपीटेशन होता है, तो इंसान की एक हैबिट बनती जाती है वो. तो ये अगर हम बचपन से ही बताएं कि भाई ये चीज, उनको क्या पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन ये हमारी या एज अ पेरेंट्स भी हम सही चीजों से इंट्रोड्यूस कराएं तो बच्चे सीखते हैं. बच्चे भी सही दिशा में जाना चाहते हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं गलत बातों के लिए बच्चों के जिम्मेदार होते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई. आज वाकई में बहुत अच्छा दिन रहा और खूब सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिली. आरोही जी शाह हमारे बीच आई और इतना वैल्यूएबल समय आपने निकाला. आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपने बताए. जरूर हम वो भी ट्राई करेंगे और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह बहुत अच्छी चीजें बनाएं और पूरे दुनिया के सामने आपकी जो ज्ञान भरी बातें और चीजें हैं वो पेश करें, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. तो नमस्कार आरोही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं खास करके मेरे हस्बैंड के लिए थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज आई थिंक इन दिस 24 years ऑफ मैरिज उन्होंने मुझे इतना पुश किया है. इंस्पिरेशन है उनकी मुझे. वो हमेशा देखते थे
यू आर मेकिंग सच अ लवली थिंग्स। और कोई भी चीज में हमेशा उसमें हेल्थ फैक्टर डालती थी कि ओके ये रेसिपी, मैंने रेसिपी कभी कोई भी चीज सीखी नहीं है कि ये ऐसी चीज बनानी, मैं अपने आप उसमें हेल्दी चीज, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स डालती हूँ। तो ऐसे ऐसे करते उन्होंने मुझे बताया कि व्हाई डोंट यू गेन योर नॉलेज, इतनी रेसिपी भी आप अपने आप अच्छा करते हो। सो आई वुड हाँ जी। थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल माय हस्बैंड एंड माय ओ, होल फैमिली एंड माय सन। he really helps me, he's a true motivation for me. So वो मुझे बोलना था बहुत खास। बहुत जरूर जरूर। घर से ही जब तक हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, आप खुद भी मोटिवेशनल नहीं बन सकते हैं। तो वो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो यहाँ से ही हमको घर वाले जब सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज के लिए। और आप बहुत लकी हैं आरोही जी कि आपको इतने प्यारे पति मिले। लगता ही नहीं कि 24 साल आपकी शादी को हुई है। मैं पूछने वाली थी कि आप 24 साल कंप्लीट कर लिए हैं क्या अपनी एज के? तो This is all because I'm following a good diet. तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। आरोही शाह जी की डाइट प्लान आप देखिए। और प्लीज कोई भी, मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि ये जो ज्ञान गुरु गूगल है और ज्ञान गुरु जो यूट्यूब है, उसमें देख देख के हम अपने खाने के पैटर्न ना सीखें। प्लीज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, आप एक्सपर्ट से सलाह लें। आप डाइट एक्सपर्ट जो होते हैं वो उसी की पढ़ाई किए होते हैं, उसी काम के लिए वो जाने जाते हैं। तो हम सही सलाह पहले लें, उनसे बात करें, उनसे पूछें और उसके बाद अपने बॉडी के हिसाब से अपना लाइफ पैटर्न सेट करें। ये नहीं है कि गूगल ज्ञान बाबा ने जो बोल दिया वो मान लिया और वही अपन फॉलो करने लग गए। क्योंकि आजकल में देखिए कि कभी इसमें ये मिलाइए पी लीजिए, कभी दालचीनी मिलाइए पी लीजिए, कभी जीरा मिलाइए पी। यानी इंसान वो करते करते पागल हो जाता है कि मैं क्या चीज छोड़ू गूगल का या यूट्यूब का, और क्या चीज को खा लूं और कर लूं कि मैं पतली हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं गोरी हो जाऊं, मैं लंबी हो जाऊं, मैं छोटी हो जाऊं। तो ये सब बहुत गलत बातें हैं। एक नॉर्मल लाइफ जिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। तो हम अपने शरीर का ध्यान रखें, उसकी केयर करें और उसका रिस्पेक्ट करें। बहुत जरूरी है कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए। आप मोटे पतले काले गोरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना को दूर भगाइए। तो यही मेरी सलाह होगी। मुझे आशा है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो आप करिए ही करिए। क्योंकि मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ बनाने के लिए एपिसोड और आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए, तो आपका सब्सक्राइब करने का बनता ही है। और मेरा ईमेल आईडी और टेलीफोन भी दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इसी तरह की आरोही जी जैसी ग्रेट पर्सनालिटी है जिनको इस शो में आना चाहिए, तो कृपया मुझे फोन करिए। हम जरूर उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू आरोही जी।